हेलो एवरीवन। 8 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर स्टार्ट होता है जब सैंगजी वापस आती है एयरपोर्ट से अपने भाई के साथ। और वो बहुत चुप होती है, घर घुसती है तो उसको लगता है कि सब उसको डांटेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, कोई रिएक्ट नहीं करता। उसकी मम्मी पापा, उसकी मम्मी उसको बोलती है कि जाओ ऊपर जाके चेंज करके आओ। वो अपने रूम में जाती है, बहुत ज़्यादा ही सैड होती है वो, कुछ ज़्यादा ही, और सब चीज़ एक एक चीज़ को देख रही होती है जिसपे उसका याद होता है डॉन जियाशु का। और वो हर चीज़ को देखती है, उसके बाद बहुत याद करती है और एक बॉक्स में हर एक चीज़ को पैक कर देती है। जो ड्राइंग वो बनाई थी, यही यूनिवर्सिटी का पूरा फ़ोटोज़, और वो जो छोटे छोटे चिट्स बना के लिख रही थी डॉन जियाशु के बारे में हर चीज़, वो सबको एक बॉक्स में पैक करती है। उस टाइम बहुत सैड मोमेंट रहता है। वो अब मूव ऑन करने का सोच लेती है यहाँ पर, और फिर कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है जब वो यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है उसका, और वो साइकिल से जा रही होती है ये सोचते हुए कि वो अब यहाँ न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही है और यहाँ उसके नए नए फ्रेंड्स बन गए हैं। अब वो पुरानी चीज़ों को याद नहीं करेगी। यहाँ पे उसकी 3 फ्रेंड्स का भी इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। एक थोड़ी चुप रहने वाली रहती है, थोड़ी हल्की सी डम टाइप, और एक सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती है, और एक जो गेमिंग में उसको बहुत इंटरेस्ट होता है, और एक होती है सैंगजी। ये चारों एक रूम में रहते हैं, रूममेट्स होते हैं। जो सैंगजी की जो पहली फ्रेंड है जो थोड़ा डम रहती है, उसको हम लोग नंबर 1 बोलते हैं, ओके। और यहाँ पर और जो सोशल मीडिया वाली है उसको 2 बोलेंगे, और वो गेमिंग वाले को 3 बोलेंगे। तो वो नंबर 1 जो फ्रेंड होती है वो आ रही होती है कहीं से, तो उसके हाथ से बुक गिर जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए एक लड़का उसके पास आता है, और वो लड़का बोलता है चलो मैं तुम्हारी फ्रेंड्स तक छोड़ दूँगा। और वो उसका हेल्प करके उसको उसकी फ्रेंड्स तक छोड़ने आता है। उसका नाम होता है जियांगबिंग, ठीक है। और फिर वो सबसे मिलता है, चारों फ्रेंड्स से मिलता है। ये लोग सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से होते हैं, और जियांगबिंग जो होता है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का होता है। और उसके बाद इन लोगों की एक फ्रेंड्स है नंबर 2, जो कि थोड़ी सी हलचल वाली है, यानी कि सोशल मीडिया वाली। उसका बर्थडे आ रहा होता है तो वो इनवाइट करती है जियांगबिंग को कि देखो तुम लोग भी आना, अपने फ्रेंड्स लोग को भी लेकर के आना। और उसके बाद बर्थडे के दिन आता है, फिर वो लोग वेट कर रही होती है, सब लोग आते हैं, तो फिर सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और जियांगबिंग अपना फ्रेंड्स लोग को भी लेकर आया होता है, सबसे मिलवाता है, और वो लोग वो नाइट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पूरा फन कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ खाते हैं और मस्ती भी करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डॉन जियाशु भी आया हुआ है उसी जगह पर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और उसके दोस्त लोग जो होते हैं वो उसको एक लड़की से मिलवाते हैं। और वो लोग कुछ सोच करके उस लड़की से डॉन जियाशु को मिलवा रहे थे, लेकिन डॉन जियाशु इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, और वो पीता नहीं है, तो वो बस एक घोट मतलब एक सिप लेता है ड्रिंक का, और फिर बात करना स्टार्ट कर देता है। दूसरे साइड में सैंगजी जो होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होने लग जाता है, तो वो अपनी फ्रेंड को बोलती है देखो मैं बाहर से आती हूँ थोड़ा सा फ्रेश एयर लेकर के। और फिर वो बाहर जाती है। जैसे ही वो सब सामान अपना लेकर के बाहर जाती है, उसके बाद उसके मोबाइल निकालते उसके पैकेट से सिगरेट का बॉक्स गिर जाता है। तो फिर वो देखती है कि सैंगजी का आवाज़ आता है, और वो देखती है तो डॉन जियाशु उसके सामने बैठा हुआ है, और वो उसको बोल रहा है सैंगजी, यानी कि डॉन जियाशु उसको इतने साल बाद दिखता है, और वो उसको देख करके एकदम चौंक जाती है और एकदम चुप हो जाती है, नम हो जाती है पूरा। और उसके बाद फिर डॉन जियाशु पूछता है कि तुम अब स्मोक करने लगी हो। वो बोलती है कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का है। तो वो बोलता है कि मैंने क्लियरली देखा है कि ये तुम्हारे पैकेट से गिरा है। वो बोलती है हाँ मेरी फ्रेंड्स लोग गलती से रख दी होगी। वो उसको अच्छा सा जवाब नहीं दे रही होती है, जैसे कि वो एक स्ट्रेंजर है, और थोड़ा उसको इग्नोर करने का भी कोशिश कर रही होती है।
डॉन जाशु बोलता है कि ठीक है ये सब छोड़ दो, तुम ड्रिंक भी कियो ना। वो बोलती है कि हाँ थोड़ा सा। फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे ग्रीट नहीं किया ना। वो कुछ नहीं बोलती है, जाशु बोलती है खाली। उसके बाद वो पूछता है कि तुम यहाँ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ आई हो फ़न करने के लिए, है ना, तुम्हारी मिलिट्री ट्रेनिंग एंड हो गई है क्या? वो बोलती है हाँ लास्ट मंथ सितंबर में। तो वो बोलता है कि 7 दिन का छुट्टी था, नेशनल हॉलीडे, तो तुम मिलने क्यों नहीं आई मुझसे? वो बोलती है कि मेरे क्लासेस थे। तो डॉन जाशु बोलता है कि अच्छा छुट्टी में भी तुम्हारे क्लासेस चल रहे हैं क्या? वो बोलती है कि नहीं मेरे से गलती हो गया, मेरा पार्ट टाइम जॉब था। तो फिर वो उसको याद दिलाता है कि मेरा भी पार्ट टाइम जॉब हुआ करता था जब मैं तुम्हें स्कूल से घर छोड़ता था और तुम्हारे लिए कितना कुछ करता था मैं। और फिर वो चुप हो जाती है। फिर वो बोलते हैं कि क्या बताऊँ, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। उसके बाद वो बोलती है कि देखो तुम 4th ईयर में थे और ये मेरा 1st ईयर है, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैं बिज़ी हूँ। और उसके बाद वो बोलते हैं अच्छा तो मेरे एज के ऊपर बात निकाल रही हो, है ना। फिर वो बोलती है कि देखो अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो मैं अब आप मुझे किडो क्यों बोल रहे हो, अब आप मुझे नहीं बोल सकते। तो वो बोलता है कि तुम कितनी ही बड़ी हो जाओगी, तुम कितनी बड़ी हो सकती हो, तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ तुम किड ही रहोगी। तो वो चुप हो जाती है, फिर कुछ बोलती नहीं है। फिर वो बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें इतना मैसेजेस किया, तुमने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो वो बोलती है क्या मुझे यही यूनिवर्सिटी में आना था और मैं पढ़ाई करी थी तो मैं बिज़ी थी। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करो, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कैंपस तक। तो वो बोलती है नहीं मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ आई हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ चली जाऊँगी, इट्स ओके। फिर वो बोलता है कि सैंगजी मैंने तुम्हें इतने दिनों बाद देखा है और तुम पहले से डिफरेंट लग रही हो, तुम मेकअप लगाना सीख गई हो। और फिर सैंगजी अंदर जाती है अपने फ्रेंड्स लोग के पास। वो लोग अभी भी बिज़ी होते हैं फ़न करने में और सैंगजी वो लोग को बोलती है कि देखो मेरी मम्मी का कॉल आएगा, मुझे जाना चाहिए, मैं जल्दी चली जाती हूँ, तुम लोग आ जाना आराम से। और उसके बाद सब फ्रेंड्स को वो बता देती है, सबको बोलती थी देखो जो बच्चे को वो मेरे लिए ले आना। हाँ। फिर वो जब वहाँ से निकल रही होती है तो रास्ते में बोलती है ओल्ड थिंग, मतलब वो अपनी पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाह रही होती। और डॉन जाशु वो चीज़ सुन लेता है। वो बोलता है अच्छा तुम मुझे ओल्ड थिंग कह रही हो, है ना। तो वो बोलती है कि मैंने आपको नहीं कहा ऐसा। वो बोलता है कि अच्छा बताओ किसको कहा है तुमने, कौन है ये जो तुम्हें ओल्ड थिंग कहने पर मजबूर कर दिया, बताओ ऐसी क्या बात है। तो वो बोलती है कि नहीं मैं ऐसे ही कैजुअली बोल रही थी, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। फिर वो बोलता है कि तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ घर जा रही थी, कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड्स, चलो तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। फिर वो कुछ नहीं बोलती है और फिर चली जाती है उसके साथ। वो लोग कार से जा रहे होते हैं। वो लोग इतने दिनों बाद मिल रहे होते हैं तो दोनों को एक दूसरे से बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही होती है। बैठे बैठे वो पूछती है जाशु कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो बताता है कि सिटी लाइब्रेरी के पास है। तो वो बोलती है कि तुम्हारा घर तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेरा कैंपस है, तो तुमको तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाना पड़ेगा मुझे छोड़ने के बाद, तो एक काम करो मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊँगी। तो फिर वो स्माइल करता है बस। वो पूछता है कि तुमने कितना ड्रिंक किया है। तो वो बोलती है कि 1 बॉटल। तो वो उसको समझाने लग जाते हैं कि देखो तुम अगर कभी बाहर जाते हो तुमको केयरफुल रहना। तो वो बोलती है कि देखो सब स्ट्रेंजर नहीं थे, मेरे रूममेट्स थे और यूनिवर्सिटी के ही फ्रेंड्स थे, बस डिपार्टमेंट अलग था उन लोगों का। उसके बाद वो बोलते हैं देखो हमें कुछ बात करनी चाहिए। वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें मुझ में कुछ गलत लगा है और इस वजह से तुम मुझे स्ट्रेंजर जैसा मतलब बिहेव कर रही हो मेरे साथ, तुमको मेरे में क्या गलत लगा है। तो वो बोलती है, वो कुछ नहीं बोलती है ज़्यादा, खाली इतना बोलती है कि देखो तुम मुझे किडो बोलते हो तो मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और ये वर्ड्स से मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ। तो वो बोलते हैं कि देखो तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ तुम्हारे मम्मी डैडी के लिए तो तुम बच्ची होगी ना। तो वो बोलती है कि तुम मेरे डैड मत बनो। फिर उसको बुरा लगता है तो वो बोलती है देखो बस मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ। तो वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो पूछती है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तो तुम अभी प्रोग्रामर हो ना। तो वो बोलती है कौन सा गेम डेवलप किया हो। वो बोलता है टेल्स ऑफ एडवेंचर। तो बोलती है ठीक है मेरी एक दोस्त गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट लेती है, मैं उससे पूछूंगी इसके बारे में। फिर वो पूछता है कि तुम यही यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की हो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड की वजह से जो तुम्हारा था। तो वो बोली कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मेरा जो सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आया है उसके हिसाब से मैं यहाँ आई हूँ। अब वो ऑनलाइन फ्रेंड से मैं अभी कांटेक्ट में नहीं हूँ, उसी वक्त जो ख़त्म हो गया था। वो लोग की बात होती है, फिर उसको कैंपस तक छोड़ देता है और वो बोलता है देखो तुम
लड़कियों के लिए अगर पोलाइटली बोलोगे तो अच्छा रहेगा, तो वो अपना जो वो बोली थी ओल्ड थिंग उसको, तो उसके लिए सॉरी बोलती है। वो बोलते अच्छा हुआ तुमने अपना मिस्टेक रियलाइज़ कर लिया, अगर तुम कभी फ्री हो तो हम लोग मील पर चलेंगे एक साथ। फिर वो कुछ नहीं बोलती है, खाली हूँ बोलती है और उसको देखती है। फिर वो पहुँच जाती है तो वो बोलती है देखो आ गया, तो वो उसको कुछ सामान देता है और हनी वाटर बना के पीने के लिए, ताकि उसको सर दर्द ना हो, क्योंकि वो ड्रिंक की थी। फिर वो उसको लेकर के अंदर चली जाती है। फिर वो हनी वाटर बनाती है और उसको पीती है। फिर सुबह होता है, सब फ्रेंड्स लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं जैंग मैंग को लेकर के। और उसी वक्त जब जैंगजी मैसेज देखती है तो जैंग मैंग उसको मैसेज करता है कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम कभी लेट जाओ कैंपस में तो मैं तुम्हें अकम्पनी कर लूँगा। और ड्वान जोशू भी सेम मैसेज किया होता है कि अगर तुम कभी लेट जाओगी तो किसी को अपने साथ रख लेना है अकम्पनी करने के लिए, अकेले मत जाना। सब फ्रेंड्स लोग उसका मैसेज देखने के लिए भागते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाती है। लोग को पता चल जाता है कि वो रात में किसी लड़के के साथ थी। फिर वो बोलती है कि देखो ऐसा कुछ बात है। फिर बोलती है अच्छा ऐसे ही बात है। और वो बैठ करके सबको अपना स्टोरी बताने लग जाती है कि अपने बारे में लेकर के नहीं, अपनी फ्रेंड का बारे में लेकर के। देखो मेरी एक फ्रेंड थी, और सैंगजी बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड थी और उसको अपने ब्रदर के फ्रेंड से क्रश था और वो उसको बहुत चाहती थी, लेकिन उसका वो लड़का जो था वो कहीं किसी और से डेटिंग स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी एक फ्रेंड वो मूव ऑन कर ली और वो लड़का वापस सामने आ गया। तो अब वो कंफ्यूज है कि उसको क्या करना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड लोग पूछती है अच्छा वो लड़का कैसा है। तो वो बोलती है हैंडसम है, 24 ईयर्स का है और सब चीज़ बताती है, और गेम डेवलपर है। वो बताती है कि गेम का नाम बताती है। तो जो उसकी फ्रेंड होती है गेमर, वो बताती है कि हाँ ये तो बहुत हॉट गेम है, बहुत अच्छा गेम है। और उसके बारे में टेल्स ऑफ एडवेंचर के बारे में पूरा बताने लग जाती है। सब लोग पूछते हैं क्या उस लड़की की गर्लफ्रेंड है। तो सैंगजी बोलती है कि नहीं अभी तो मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे जो सैंगजी होती है अपनी फ्रेंड का नाम लेकर के अपनी स्टोरी बता रही होती है। तो उसकी जो अभी फ्रेंड्स लोग होती है वो बोलती है कि क्या तुमको क्या लगता है तुम्हारी फ्रेंड अभी भी उस लड़की को लाइक करती है। तो सैंगजी बोलती है नहीं मुझे नहीं लगता करती होगी। और फिर वो बोलती है कि वो मेरी फ्रेंड बहुत वरीड है कि कहीं वो लड़का उसको अभी भी बच्चा तो नहीं मानता है। सब लोग पूछते हैं कि उस लड़की को उससे प्यार कब हुआ था। तो वो बोलती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब उसको क्रश हुआ था। तो सब फ्रेंड्स लोग बोलते हैं हाँ तब तो वो बहुत छोटी होगी ना, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर वो वहाँ से उठ करके चली जाती है कन्वर्सेशन को एंड करके, और यहीं पर फिर एपिसोड एंड हो जाता है।